बीएससी स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि राज्य व्यवस्था और या फिर पॉलिटी में हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, या फिर पॉलिटी की तैयारी हम कैसे करें। हम इन मुद्दों पे बात करेंगे। मैं आपका 15 से 16 मिनट का समय लूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। चलिए बात करते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि हमारे पास जो प्री परीक्षा को पास करने के जो 8 महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं उसमें सबसे इजी हमारा पॉलिटी है। पॉलिटी की वेटेज को पहले आप समझ लीजिए कि पॉलिटी है क्या। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपके सामने एक आंकड़ा रखा है कि पॉलिटी हमसे पूछी की जाती है। देखिए, 2016 में पॉलिटी के हमसे 23 क्वेश्चन, 2017 में 19 क्वेश्चन, 18 में भी 19 क्वेश्चन, 19 में 18 क्वेश्चन, 2020 में 23 क्वेश्चन, 21 में 22 क्वेश्चन, 22 में 17 और 2023 में 21 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर मोटा मोटी हम एक अनुमान लें तो पॉलिटी हमसे हर साल लगभग 20 प्लस माइनस 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। पॉलिटी को तैयार करना सबसे आसान और रुचिकर दोनों है, क्योंकि अमूमन जितने भी कंपटीशन देने वाले लोग हैं, सीरियस बात कंपटीशन देते हैं, वो यहाँ पे कोई गलती नहीं करते। तो इसलिए अगर हम 150 क्वेश्चनों में से एक आंकड़ा अगर निकालें तो आप देख लीजिए कि अगर 150 में से 20 क्वेश्चन अकेले पॉलिटी के हैं तो पॉलिटी का वेटेज आप ध्यान से देख सकते हैं। पॉलिटी अकेले 15% का वेटेज लेती है। कभी कभी ये 13% से लेकर 17% तक वैरी करती है पेपर में। अब देखिए, पॉलिटी को पढ़ने से पहले हमें वो जानना जरूरी है कि हमसे आयोग द्वारा पॉलिटी के किन किन क्षेत्रों से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने एक छोटा सा ग्राफ बनाया है और उस ग्राफ से आपको बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आयोग हमसे पॉलिटी के प्रश्न मेनली इन टॉपिकों से पूछता है। जैसे कि आप किसी भी साल का पेपर उठा लीजिए तो आपको वहाँ से फंडामेंटल राइट्स आपको क्वेश्चन हमेशा मिल जाएंगे। उसके बाद हमको डीपीएसपी से भी क्वेश्चन मिलते हैं, राष्ट्रपति से आपको क्वेश्चन मिलता है, न्यायपालिका से, न्यायपालिका में हमसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, मैंने इसमें दोनों को ऐड कर रखा है। संसद हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको भाग अनुच्छेद से क्वेश्चन मिल जाते हैं। सही सुमेलन को या सही मिलान नहीं है, ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। पंचायत तथा नगरपालिका से आपको पेपर में लगभग हर साल 2 या कभी कभी 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन को महत्वपूर्ण संशोधनों से देखने को मिलता है। और राज्य विधायिका से भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। राज्य विधायिका में हमारे लिए 2 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। पहला एक टॉपिक हमारे पास जो राज्य विधायिका का है वो है राज्यपाल, और दूसरा मुख्यमंत्री। इसलिए आप जब पॉलिटी की तैयारी कर रहे हों तो आप एक पेपर उठाइए और पेपर पे सबसे पहले अपने टॉपिक को लिख लीजिए और अपने टॉपिकों का क्रम आप ठीक वैसे रखें जिस क्रम में आपसे आयोग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर मुझे बताना हो तो आप सबसे पहले पॉलिटी में जो लो हैंगिंग फ्रूट है वो, जैसे पंचायत और नगरपालिका, आप इसको प्रिपेयर करिए, क्योंकि पंचायत नगरपालिका से आपको हर साल 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। दूसरा, आप भाग और अनुच्छेद, आप इसको प्रिपेयर करें। आपको कम से कम 1 या अधिकतम 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं मिलान करने को। तीसरा, महत्वपूर्ण संस्थाएं। महत्वपूर्ण संस्थाएं यानी कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, आपको यहाँ से भी हर साल एक क्वेश्चन आराम से मिल जाता है। देखिए, हमारा जो मेन उद्देश्य है वो ये होना चाहिए कि 18 से 20 या फिर 22 जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों में से कैसे क्वेश्चन तैयार किए जाएं। आप गलती क्या करते हैं, आप पूरी किताब पढ़ते हैं, और किताब पढ़ने का आपका तरीका जो है वही लेमन तरीका है कि आप जैसे बीए में पढ़ रहे थे, बीएससी में पढ़ रहे थे कि लाओ किताब है, सिलेबस हम पढ़ लेते हैं। देखिए, कंपटीशन की तैयारी वैसे नहीं होती
कंपटीशन की तैयारी में आपको हमेशा सिलेबस के अकॉर्डिंग जो PYQ हैं आपको वहाँ से देखना होगा कि आपसे प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं, और प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर ही आप अपने टॉपिकों का सिलेक्शन करें। अब ऐसा नहीं है कि आपने आर्टिकल 1 से उठाया और आर्टिकल 368 तक आप पढ़ते चले गए। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो पॉलिटी कभी ख़त्म नहीं होगी। तो पॉलिटी को सबसे आसान तरीका जो तैयार करने का है कि आप अपने टॉपिकों को पहले ग्लोरीफाई कर लीजिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं या क्या नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि यदि आप टॉपिक के बारे में कन्फर्मेशन नहीं करेंगे तो वो टॉपिक आपको हमेशा परेशान करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि पॉलिटी पढ़ने के लिए आप यहाँ पर इन टॉपिकों को ले सकते हैं। मैं एटलस को साफ कर लेता हूँ कि आप नंबर 4 पे फंडामेंटल राइट को रख सकते हैं और नंबर 5 पे DPSP पे। अब देखिए DPSP में 36 से लेकर 51 तक के आर्टिकल हैं। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप आर्टिकल 1 से लेकर और आर्टिकल 61 तक के जो महत्वपूर्ण प्रावधान हैं उसको बाय हार्ट लर्न कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे ही जाते हैं। जैसे आर्टिकल 52 में क्या है, 54 में क्या है, या 61 में क्या है, आर्टिकल 40 में क्या है, 45 में क्या है, तो आपको यहाँ से प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे ही। दूसरी महत्वपूर्ण जो चीज़ हमारे पास है कि हम इसको तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखें कि हमें क्या नहीं पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पर आप यह समझने का प्रयास करिए देखिए, पॉलिटी में 2 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक सैद्धांतिक, जो पॉलिटिकल साइंस का विषय है, और दूसरा हमारे पास पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। आयोग हमसे यह पूछता है, हमसे यह नहीं पूछता। कभी कभार वो इससे एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कभी कभार वो क्या करेगा कि आपसे कुछ सिद्धांत के बारे में पूछ लेगा या किसी सिद्धांत पे काम करता है, तो उसके लिए आप NCERT जो 11th वाली NCERT आती है उसका पॉलिटी का पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं तो वो भी यहाँ से कन्फर्म हो जाता है। अब बात आती है कि हमारे पास पॉलिटी को पढ़ने के लिए सोर्स क्या हो। तो देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं पॉलिटी पढ़ने का सोर्स हर बच्चे को पता है। अगर मुझे बताना हो तो पॉलिटी पढ़ने के 2 जो सबसे अच्छे सोर्स हैं, पहला सोर्स तो ये है कि आप अपने सामने एक बेयर एक्ट रखिए, क्योंकि बेयर एक्ट एक्चुअल में वो कॉन्स्टिट्यूशन ही है। दूसरा, आप अपने सामने लक्ष्मीकांत की किताब ले सकते हैं, जहाँ पे आपको ठीक ठाक मटेरियल मिल जाता है पढ़ने के लिए। और तीसरा, आप PYQ ले लीजिए। PYQ आप किसी का भी ले सकते हैं, घटना चक्र का ले सकते हैं या किसी अन्य प्रकाशन का भी ले सकते हैं, लेकिन घटना चक्र की जो पॉलिटी का पूर्वावलोकन है वो अपने आप में बहुत ही इनरिच है, और ख़ासकर इसका जो हिंदी वाली वर्जन है वो ज़्यादा इनरिच है। इंग्लिश भी उसी का ट्रांसलेशन है, लेकिन हिंदी ज़्यादा इनरिच है। आप अपने सुविधानुसार किसी को भी ले सकते हैं। देखिए, अब आता है कि पॉलिटी को हमें तैयार कैसे करना चाहिए या कितने दिन में करना चाहिए। तो आप ये समझिए कि जैसे आज 12 मार्च है, पॉलिटी में आते हैं कुल प्रश्न 20। तो अगर आप 12 मार्च, मैं मानता हूँ कि 13 मार्च से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो 13 मार्च से लेकर 22 मार्च या फिर 23 मार्च तक आपका पॉलिटी का एक कंप्लीट रिवीजन हो जाना चाहिए। यह मैं उसके लिए बात कर रहा हूं जिसने कम से कम एक बार पॉलिटी पढ़ी हो, समय अपने अनुसार आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटी पढ़ने के लिए आपको 10 से 11 से अधिक दिन नहीं लेना चाहिए। और अगर आप पॉलिटी पढ़ भी रहे हैं तो आप, इसका सबसे आसान तरीका है
कि आप पॉलिटी के एक टॉपिक पढ़िए कोई भी, जैसे मान लीजिए आपने फंडामेंटल राइट पढ़ा। फंडामेंटल राइट ख़त्म करने के बाद आप तुरंत उठाइए PYQ और देखिए कि आपसे PYQ में FR से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आप देखिए कि उनको आप हल कर पा रहे हैं कि नहीं हल कर पा रहे हैं। जिन क्वेश्चनों को आप नहीं हल कर पा रहे हैं उनके लिए एक शॉर्ट नोट बना लीजिए या कहीं नोट कर लीजिए, आप ये भी कर सकते हैं। तो देखिए पॉलिटी को पढ़ने का जो सबसे आसान तरीका है वो यही हो सकता है कि आप एक टॉपिक पढ़िए और PYQ उठाइए। अब आप राष्ट्रपति पूरा पढ़ लीजिए। अब देखिए राष्ट्रपति कहाँ कहाँ पर आपको है, संविधान 52 से स्टार्ट है और 61 तक है। अब इन अनुच्छेदों के बाद राष्ट्रपति का जिक्र कहाँ कहाँ किया गया है, जैसे 143 में है, 123 में है, संसद में राष्ट्रपति का जिक्र किया गया है। तो ये अब राष्ट्रपति का पूरा टॉपिक आप तैयार कर लीजिए, फिर आप PYQ उठाइए और देखिए आपसे राष्ट्रपति से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे ही आप उठाते हैं आपका राष्ट्रपति भी तैयार हो गया। देखिए जो बड़े टॉपिक हैं प्रिपेयर करने के लिए वो फंडामेंटल राइट है, राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, पार्लियामेंट है, ये 4 बड़े टॉपिक हैं जिसको आप पढ़ने के लिए 2 दिन का समय ले सकते हैं। लेकिन जैसे बहुत सारे टॉपिक बहुत छोटे छोटे हैं, जैसे कैग, अटॉर्नी जनरल, इम्पॉर्टेंट बॉडीज़, चुनाव आयोग, ये सब। जल्द ही हम पॉलिटी पे एक डिस्कस करेंगे और पॉलिटी पे डिस्क्रिप्टिव लेक्चर लेकर हाजिर होंगे आपके सामने कि पॉलिटी में किस किस टॉपिक को किस ऑर्डर पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, और कम समय में पॉलिटी से अधिक प्रश्नों को कैसे सही करने के लिए आपको पॉलिटी को कैसे पढ़ना चाहिए। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो उसके लिए थैंक्स। प्लीज़ like and subscribe and share this video in your circle. Thank you.